हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारी टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस की तीसरी क्लास रहेगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तीनों प्रैक्टिस की क्लास आज पूरी हो जाएंगी। कल को जो क्लास चलेगी पास्ट इंडेफिनिट की चलेगी और पास्ट इंडेफिनिट की क्लास होने के बाद ठीक इसी तरह से उसकी भी 3 प्रैक्टिस होगी। तो आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लिंक आपको इस वाली वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप साइड में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो नर्स अस्पतालों में बीमारों की देखभाल करती है। कौन अस्पतालों में बीमारों की देखभाल करता है? नर्स। तो नर्स क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक। तो नर्स अस्पतालों में क्या काम करती है? देखभाल करती है। ये वर्ब हो गया यहाँ पर। तो नर्स अस्पतालों में बीमारों की यानी कि बीमारों की देखभाल करती है। कहाँ करती है? नर्स अस्पतालों में। तो अस्पतालों में ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देख लेंगे कैसा वाक्य ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूप है। कैसा है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूप भी है। देखिए इसमें कहीं नेगेटिव शब्द नहीं, का क्या क्या कब क्यों कहाँ कैसे आदि कोई शब्द नहीं। तो देख लेंगे पहला वाक्य बनेगा नर्सेस प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। ये क्या करती है? देखभाल करती है। वर्ब क्या है? तो लुक आफ्टर आएगी। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर कहते इस पूरी की हिंदी होती है देखभाल करना। देखभाल करना ये मेन वर्ब की देखिए लुक जो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लुक्ड सेकंड होती है। भले से इसका आगे जो ये शब्द रखा हुआ है ये प्रीपोजिशन है। ठीक। तो प्लूरल के हिसाब से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सब्जेक्ट प्लूरल था। ये लुक आफ्टर कहते देखभाल करती है। किसकी देखभाल करती है? पेशेंट की। द पेशेंट। क्योंकि पेशेंट का कई सारे हैं ना तो इसलिए प्लूरल रूप आएगा इसका भी। कहाँ करती है? इन द हॉस्पिटल। इन द हॉस्पिटल प्लूरल आएगा ये। तो ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। इसी तरह से दूसरा वाक्य देख लेंगे। शोभा बहुत बार चाय नहीं पीती है। पीती है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कौन सा रूप है? ये नेगेटिव रूप है। कैसे? क्योंकि नहीं शब्द आया हुआ है। क्योंकि इस वाक्य के बीच में देखो नहीं शब्द रखा हुआ है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव रूप है। तो इसका सब्जेक्ट देख लेंगे। सब्जेक्ट देख लेंगे इसका क्या है? बहुत बार चाय नहीं पीती है। कौन नहीं पीती है? शोभा। तो यहाँ पर शोभा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। शोभा बहुत बार क्या काम नहीं करती है? चाय पीने का काम करती है। तो पीना क्या हो गया? वर्ब। किस चीज को पी रही, किस चीज को पी रही है शोभा? यहाँ पर सोचिए, देखिए चाय को। तो यहाँ पर चाय ऑब्जेक्ट हो गया। चाय यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और ये बहुत बार, ये बहुत बार क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है। देख लेंगे दूसरा वाक्य। शोभा SOBHA शोभा। शोभा बहुत बार चाय नहीं पीती है। तो डज नॉट क्यों आया? डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए। पीने की होती है टेक। टेक लगाते, ड्रिंक मत लगाना यहाँ पर। टेक मिस पीती है। टेक टी यानी चाय नहीं पीती है शोभा। कितनी बार? वेरी ऑफन बहुत बार। वेरी ऑफन ये एडवर्ब है। तो तीसरा वाक्य देख लेंगे। क्या वे यहाँ काम करते हैं? ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है ये भी वाक्य। और क्या है? कैसा वाक्य है ये? इंट्रोगेटिव। अगर आपने ये सोचा तो सही आप। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट यहाँ काम करते हैं। कौन नहीं करते? या कौन काम करते हैं यहाँ पर? बे। तो बे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। काम करना वर्ब हो गया और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। तो देख लेंगे ये शुरू होगा डू से। डू दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके लिए? डू आएगी। टू से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि बाकी के शुरू में क्या शब्द रखा हुआ आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। डू दे क्या करते हैं? वो काम करते हैं। डू दे वर्क
हेयर लास्ट में लगा देते हैं, ये इस तरह के शब्द या एज द वर्ड। चौथा वाक्य देख लेंगे, अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं। तो इसमें कहना मानते हैं, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हो गया। और कौन मानते हैं कहना? अच्छे बच्चे। तो अच्छे बच्चे यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कहना मानना वर्ब है, किसका मानना है? बड़ों का, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूप है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। सब्जेक्ट है गुड चिल्ड्रन, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। गुड चिल्ड्रन अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं। तो वो कहना मानने की क्या होती? ओबे। ओबे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट है। किसका मानते हैं कहना? बड़ों का, द एल्डर्स, फुल स्टॉप। गुड चिल्ड्रन ओबे द एल्डर्स, यानी कि अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं। पांचवा वाक्य देख लेंगे, हम रात में कभी चाय नहीं पीते हैं। ते हैं आ गया फिर से। कैसा वाक्य? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। कैसा रूप है? निगेटिव रूप है। देख सकते हैं आप, नहीं भी शब्द रखा हुआ है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? रात में चाय नहीं पीते हैं। कौन? हम। तो पीना वर्ब है, चाय क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। तो देख लेंगे, वी मिस हम। लेकिन इस वाक्य में आया कभी नहीं शब्द आया है, कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए नेवर आएगा। वी नेवर टेक मिस पीते हैं टी। हम कभी चाय नहीं पीते हैं। कब नहीं पीते हैं? इन द नाइट, फुल स्टॉप। आप पहले इन 5 वाक्यों को उतार लेंगे। 5 मैं अभी करा रहा हूं। जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोक कर उतार लिया करें। छठा वाक्य देख लेंगे। अच्छा वाक्य है ये। इस शब्द का अर्थ क्या है? लास्ट में लग रहा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लग रहा तो इंट्रोगेटिव है। किसका है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो देख लेंगे, तो किस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का। तो इस शब्द को कहेंगे हम सब्जेक्ट। अर्थ निकालना ये वर्ब है यहाँ पर। और जो ये क्या रखा हुआ है ना बीच में वाक्य के, ये क्वेश्चन वर्ड है। कभी आप कुछ और समझ लें। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये भी, लेकिन इसके बीच में आपको क्या ता है, ती है, ते नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ वाक्य आते हैं ऐसे भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश बनाते हैं। व्हाट मिस क्या, व्हाट मिस क्या। फिर बाद में ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। फिर बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर? इस शब्द का, यानी कि इस शब्द। तो इस शब्द की हिंदी क्या बनती है? इस शब्द की दिस वर्ड। तो ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा? डज दिस वर्ड, व्हाट डज दिस वर्ड। और बाद में क्या पूछ रहा? मेन वर्ब क्या है इसमें? देखिए, अर्थ। व्हाट डज दिस वर्ड मीन। ठीक है जी। तो ये इसकी हिंदी हो गई। इस शब्द का अर्थ क्या है? सातवां वाक्य देख लेंगे, क्योंकि 2 दिन से बहुत हल्के हल्के वाक्य चल रहे थे। आज की प्रैक्टिस में थोड़े भारी वाले वाक्य है ये। देख लेंगे तो इन्हें। पक्षी आकाश में उड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन एक बात बताइए आप, सब्जेक्ट क्या है इसमें? पक्षी है, उड़ना वर्ब है, आकाश में ऑब्जेक्ट है ये। तो पक्षी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सोचिए आप, बताइए। तो यहाँ पर पक्षी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर है, क्योंकि उड़ता है। पक्षी उड़ते नहीं बल्कि उड़ता है। यहाँ पर एक पक्षी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर पक्षी सिंगुलर है। तो देख लेंगे, द वर्ड फ्लाई। मेन वर्ब की फ्लाई होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट कैसा था? ये सब्जेक्ट था सिंगुलर हमारा, तो इसलिए इसमें वाई को हटा के डस फॉर्म लगानी पड़ेगी, IES जुड़ जाता। फ्लाइज, द वर्ड फ्लाइज कहाँ उड़ते हैं? इन द स्काई।
बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, इसी तरह से 8वां वाक्य देख लेंगे। मेहनती यानी परिश्रमी विद्यार्थी परीक्षा में सफल होते हैं, यानी कि मेहनती विद्यार्थी परीक्षा में सफल होते हैं। ते हैं, ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और कैसा वाक्य? अफर्मेटिव है। देख लीजिए, पूर्ण विराम पर खत्म है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें मेहनती विद्यार्थी, ये पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो परीक्षा में सफल होते कौन होते? मेहनती विद्यार्थी, ये पूरा सब्जेक्ट है। सफल होना वर्ब है, परीक्षा में ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, तो डिलीजेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है ना यहाँ पर। डिलीजेंट स्टूडेंट्स सफल होते हैं, तो सफल होने की होती पास। लेकिन जैसा ये सब्जेक्ट कैसा था? प्लूरल सब्जेक्ट है ये, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डज में। इन द एग्जाम, यानी कि डिलीजेंट स्टूडेंट जो होते परीक्षा में पास होते हैं। तो देखिए, एक बात बताइए, इसका स्टूडेंट को नाउन कहेंगे क्योंकि नाउन है ये, और नाउन से पहले जो रखा हुआ है शब्द है ये डिलीजेंट, ये एडजेक्टिव होता है। इसकी हिंदी होती है मेहनती, आपको दे भी रखी है पेपर में। नवा वाक्य देख लेंगे। मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है। मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, तो कैसा वाक्य है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव? नेगेटिव वाक्य है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे, ये पढ़ने आना वर्ब है यहाँ पर, और हिंदी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो देख लेंगे, आई मिस मैं, या मुझे डू नॉट रीड, मुझे पढ़ना नहीं आता। क्या नहीं आता पढ़ने? हिंदी। दसवां वाक्य और देख लेंगे। देखिए, ये वाक्य बहुत अच्छा वाक्य है। खिड़की से बाहर कौन झांकता है? कैसा वाक्य? ता है, ती है, ते है पर खत्म हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में। तो इसमें सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और मेन वर्ब का नामकरण कर लेते हैं। ये बताइए, खिड़की से बाहर कौन झांकता है? खिड़की से बाहर कौन झांकता है? क्या इस वाक्य में सब्जेक्ट दे रखा है? नहीं दे रखा, क्योंकि खिड़की से बाहर झांकता है, कौन झांकता है कुछ नहीं बताया गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। झांकना यहाँ पर वर्ब होता है, और कौन कहां से झांक रहा? खिड़की से बाहर, तो खिड़की से बाहर ये ऑब्जेक्ट है। तो देख लेंगे ये कैसे बनेगा। और इसके वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड भी आया हुआ है, कौन। तो कौन की स्पेलिंग जो बनेगी? हु बनेगी। हु मिस कौन। हु कैसा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी। देखिए आप कैसे भी देखेंगे भी कैसा काम करता है, ये सब्जेक्ट का भी और क्वेश्चन वर्ड का भी। ये इस टाइम फिलहाल आप इसे मानिए क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सब्जेक्ट तो इसमें नहीं दे रखा, लेकिन ये हो को हम मानते हैं सिंगुलर। क्यों मानते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आएगी डज। हेल्पिंग वर्ब आ गई। बाद में आता है सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है ना हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बाद में। तो सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, छोड़ देंगे। फिर आगे को बढ़िए, झांकता है, वर्ब आएगी इसके बाद वर्ब। तो वर्ब झांकने क्या होती? पीप, पी डबल ई पी, पीप में झांकना। कहां से झांक रही है वो? आउट ऑफ विंडो, विंडो से बाहर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन आप ये एक बात ध्यान दीजिए, जब वाक्य के बीच में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आए और सब्जेक्ट ना हो, तब ना ही इन दोनों को हम मिला के लिखते हैं, डस को, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब को। तो इन दोनों को मिला के जब लिखेंगे तो इसका हो जाएगा पीप्स। पीप्स ये गलत वाला है, ये सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो हु पीप्स झांकता है आउट ऑफ विंडो, मैं पास में करके लिख रहा हूं, आउट ऑफ विंडो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये हु जो है क्वेश्चन वर्ड भी है यहाँ पर, और ये सब्जेक्ट भी है। ये दोनों काम करता है यहाँ पर। और सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर है। सिंगुलर होने के साथ इसके साथ वर्ब आई है,
डस फॉर्म, देखो डस फॉर्म आ गई और बाद में ऑब्जेक्ट है ये। आप पहले इन्हें उतार लेंगे, इसके बाद की स्टोरी मैं अभी करा रहा हूं आपको। जैसा मैं पीछे को हटता हूँ आप वीडियो को रोक कर उतार लिया करें। ये स्टोरी नंबर 3 है, यानी तीसरी स्टोरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर रिलेटेड। ये आज आखिरी प्रैक्टिस सेट रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगली क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होगी और फिर उसकी प्रैक्टिस चलेगी। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस चलेगी तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस को भी शामिल किया जाएगा। ठीक, अब देख लेंगे। नरेश पकौड़ी बेचता है, यहीं रुक जाएंगे। और क्योंकि आगे लगा हुआ है कंजक्शन, और इसको कंजक्शन बोलते हैं। तो नरेश पकौड़ी बेचता है, कैसा? नरेश रोज पकौड़ी बेचता है। तो देखिए ता है, ती है, ते है, बेचता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? नरेश, बेचना वर्ब है, और पकौड़ी नाउन है यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो देख लेंगे बाकी कैसे बनेगा। साइड में भी आप देख रहे होंगे पेपर। तो नरेश सेल्स, क्योंकि बेचना होता है ना, सेल मीन्स बेचना, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था? सिंगुलर सब्जेक्ट था इसके बाद में, इसलिए डज आया। नरेश सेल्स बेचता है द डम्पलिंग, DUMPLING, डम्पलिंग। डम्पलिंग कहते पकौड़ी को। नरेश सेल्स द डम्पलिंग, पकौड़ी को पकौड़ी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। और कब बेचता है? डेली। एंड कंजक्शन है तो एंड लगा देंगे। मैं इधर को साइड में लिख रहा हूं क्योंकि आपको पेपर भी दिखाई दे रहा होगा ना साइड में, इसलिए। एंड हम रोज पकौड़ी खाने जाते हैं, हम रोज पकौड़ी खाने जाते हैं, ते हैं, ता है, ती है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सब्जेक्ट क्या है? हम। जाते हैं, जाते हैं या खाने जाते हैं? खाने जाते हैं। क्या खाने जाते हैं? पकौड़ी, तो पकौड़ी ऑब्जेक्ट हो गया। खाने जाते हैं ये वर्ब हो गया पूरा। देखिए इसमें देख लेंगे, लिखेंगे। एंड इसके आगे कोई है, ये भी। एंड वी, छोटा वाला वी बनेगा क्योंकि बड़े से नहीं शुरू हुआ, क्योंकि कंजक्शन लगवा ना आगे, फुल स्टॉप से नहीं शुरू हुआ। वी मिस हम, गो मिस जाते, क्या करना जाते? टू टेक, क्योंकि इसमें दो वर्ब आई हैं। जब दो वर्ब होती हैं तो उसके लिए एक दूसरी वर्ब को टू से जोड़ते हैं। टू टेक, बी मिस हम, गो मिस जाते, टू टेक खाने के लिए, क्या खाने के लिए? द डम्पलिंग। डेली, लास्ट में लग गया फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लग गया। इसके आगे देखिए, हम अपनी कक्षा में बहुत शोर मचाते हैं, ते हैं, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और कैसा वाक्य? अफर्मेटिव भी है ये भी। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम। शोर मचाना वर्ब है। कहाँ मचाते हैं शोर? अपनी कक्षा में, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए वी मिस हम, बी बड़ा बनेगा यानी डब्ल्यू से। वी मिस हम, मेक मिस बचाते, मेक ए नॉइस, मैंने बताया था शोर मचाना होता है, मेक ए नॉइस, शोर मचाते हैं। कैसे मचाते हैं शोर? बहुत ज्यादा, तो मच आएगी बहुत के लिए, अधिक के लिए। कहाँ मचाते हैं? इन द क्लास, इन द क्लास। लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप, क्योंकि फुल स्टॉप पर खत्म है। आगे देखेंगे, क्या नरेश अब इस मकान में रहता है? ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है और इंट्रोगेटिव रूप है। इंट्रोगेटिव का कौन सा रूप है? फर्स्ट टाइप का है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? नरेश। रहना वर्ब है, इस मकान में, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए तो कैसे शुरू बनेगा? डज से बनेगा। डज से क्यों बनेगा? डज नरेश, एन बड़ा बनेगा यहां पर। डज नरेश नॉट लिव, क्योंकि वाक्य में ये दिया गया है ना, नरेश अब मकान में नहीं रहता है, यानी नरेश अब मकान में नहीं रहता है। तो डज नरेश, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आता है बाद में नोट आता है, नोट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये फॉर्मूला आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पढ़ा दिया है। तो किस कहाँ रहता है?
इस मकान में, तो इस मकान के लिए दिस हाउस नाउ, लास्ट में नाउ को लगा दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम रात में नहीं नहाते हैं, ते है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। कैसा वाक्य है? नेगेटिव वाक्य है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। नहाना वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? रात में। देखिए वी मीन्स हम। जब भी फुल स्टॉप के बाद, क्वेश्चन मार्क के बाद शब्द लिखना आता है तो वी यानी शुरू का अक्षर बड़ा बनाते हैं। वी मीन्स हम। डू नॉट क्यों आ गया? क्योंकि नेगेटिव शब्द है ना बीच में। डू नॉट बाथ मीन्स नहाते हैं। कहाँ नहाते? रात में। इन द नाइट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है। अब जो क्लास शुरू होने वाली है पास्ट इंडेफिनिट की आप शुरू होंगी और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की प्रैक्टिस को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में।